हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। मैं प्रशांत अपने यूट्यूब चैनल विधिक नॉलेज में आप सबका स्वागत करता हूं। आज हम लोग जो है प्राचीन हिंदू विधि में पुत्रों के प्रकार पर चर्चा करेंगे। जैसा कि आप लोग जो है अभी वर्तमान में भी देखते होंगे, तो लगभग वही स्थिति जो थी प्राचीन समय में भी थी कि पुत्रों को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। ठीक। और यह जो है हमारे हिंदू विधि में जो है सिलेबस का एक पार्ट है कि पुत्र के प्रकार पर चर्चा करिए। तो यह जो है एलएलबी स्टूडेंट के लिए भी महत्वपूर्ण है और कहीं कहीं पर जो है बीए के सिलेबस में भी यह लगा है। तो आइए इसको देखते हैं। ठीक। पुत्र हिंदू धर्म में पुत्र का बहुत महत्वपूर्ण स्थान था और आज भी है। यह तो जो है आप लोग भी जानते हैं कि चाहे वह पूर्व का समय रहा हो या अब जो समय चल रहा है, आज भी जो है पुत्रों को पुत्रियों की अपेक्षा जो है ज़्यादा महत्व दिया जा रहा है। हर जगह तो नहीं है। देखिए, जैसा जैसा समाज आगे बढ़ रहा है, अब जो है समानता की बातें होने लगी है, लेकिन फिर भी जो है पुत्रों को जो है पुत्रियों की अपेक्षा ज़्यादा महत्व दिया जाता है। श्राद्ध कर्म के लिए पुत्र की आवश्यकता अनिवार्य समझी जाती थी। देखिए, अब श्राद्ध कर्म होता है, भाई कोई व्यक्ति मरता है, उसकी मृत्यु होती है, तो उसके बाद उसका श्राद्ध कर्म होता है, तो उसके लिए जो है पुत्रों की आवश्यकता पड़ती है। ऐसा माना जाता है कि जिनका श्राद्ध कर्म नहीं होता वे नरक में जाते हैं। अब भाई नरक के डर से जो है श्राद्ध कर्म होता है और हर व्यक्ति चाहेगा कि मेरा पुत्र हो, तो वह जो है इस रीति में जो है भाग लेगा। ठीक। याज्ञवल्क्य का मत है कि इस संसार में वंश परंपरा को बनाए रखने के लिए पुत्र, पौत्र अथवा प्रपौत्र आवश्यक हैं। यही सब कारण है कि हिंदू समाज में पुत्रों की इतनी महत्ता है। अब देखिए, कोई भी व्यक्ति होता है, वह जो है चाहता है कि जो मेरी वंश परंपरा है, जो वंशावली है, वो जो है कंटिन्यू रहे, आगे जो है चलती रहे। और हर व्यक्ति चाहता है अनंत काल तक जो है मेरा नाम, मेरा खून, मेरा जो मेरी वंशावली है, यह जो है आगे चलती रहे। क्योंकि जो पुत्री होती है वह विवाह करके दूसरे घर में चली जाती है, लेकिन पुत्र जो होता है वह जो है उसी घर में रहता है। तो हर व्यक्ति चाहता है कि उसके पास पुत्र हो। सबकी मंशा होती है कि एक पुत्र हो और उसके वंश को आगे बढ़ाएं। ठीक। अब औरस पुत्र, औरस पुत्र के ना होने पर अन्य प्रकार के पुत्रों का भी विधान था। अब आगे देखेंगे कि औरस पुत्र किसे कहते हैं। ठीक। मनु ने इस संबंध को यहाँ तक कहा कि एक संतानहीन व्यक्ति को एक पुत्र का प्रबंध जिस भी भांति हो सके करना चाहिए। यहाँ पर लिख दें यहाँ तक। ठीक। मनु जी कहते हैं कि एक व्यक्ति को जिसके पास संतान नहीं है उसको किसी भी प्रकार से पुत्र का प्रबंध करना ही चाहिए। तो इसीलिए जो है पुत्रों को जो है 12 प्रकार में जो है बांटा गया है। पुत्रों के जो प्रकार हैं, तो उसका जो है सबसे पहला प्रकार है औरस पुत्र। औरस पुत्र जो है, जो स्वयं अपने द्वारा अपनी धर्मपत्नी से उत्पन्न हुआ हो, यह सर्वोत्तम प्रकृति का पुत्र माना जाता था। अब देखिए, एक ए नामक व्यक्ति है, मान लीजिए पति है। ठीक। एक बी नामक पत्नी है। अब इनका खुद का जो पुत्र है, यह जो है औरस पुत्र कहलाता है। कहने का मतलब कि खुद की पत्नी से, ए नामक, मान लीजिए ए दंपति हैं, ए और बी। ठीक।
ए पति है, बी पत्नी है। अब इनका खुद का जो पुत्र होगा यह जो है औरस पुत्र कहलाएगा। ठीक। दूसरा प्रकार है क्षेत्रज। अपनी ही पत्नी से किसी अन्य पुरुष द्वारा उत्पन्न किया गया पुत्र क्षेत्रज माना जाता है। इसमें पति की सहमति होती थी। कहने का मतलब कि पत्नी उसी व्यक्ति की रहती थी, लेकिन किसी अन्य पुरुष द्वारा जो है उत्पन्न किया जाता था पुत्र को, और इसमें पति की जो है सहमति होती थी। ठीक। अब अगला प्रकार हम लोग देखेंगे। अगला प्रकार है गूढ़ज। पत्नी द्वारा गुप्त रूप से उत्पन्न किया हुआ पुत्र गूढ़ज कहलाता था। अब यहाँ पर शब्द है गुप्त रूप से, यानी कि चोरी छिपे। ठीक। इसमें असली यानी वास्तविक पिता का पता नहीं होता था, लेकिन यह पुत्र उस स्त्री के पति का ही माना जाता है। भाई पति को तो पता ही नहीं है। ठीक। तो यह जो है उसी का ही पुत्र माना जाएगा। ठीक। अगला प्रकार है कानीन। अविवाहिता कन्या का उसके पिता के घर उत्पन्न हुआ पुत्र कानीन कहलाता था। कहने का मतलब कोई कन्या है और उसकी शादी नहीं हुई हो, तब उससे जो पुत्र उत्पन्न होता है वह जो है कानीन कहलाता था। उसके विवाह के उपरांत वह पुत्र उसके पति का पुत्र माना जाता था। अगला है पुत्रिका पुत्र। पुत्री के ऐसे पुत्र को पुत्रिका पुत्र कहते थे जो विवाहिता कन्या से उत्पन्न होता था और उसके पिता के उसके विवाह के समय ही तय कर लिया जाता था कि जो पुत्र उत्पन्न होगा वह लड़की के पिता का माना जाएगा। ठीक। यह जो है विवाह के समय ही तय कर लिया जाता था कि जो पुत्र उत्पन्न होगा वह जो है लड़की के पिता का माना जाएगा। अगला प्रकार है सहोढ़ज। विवाह के समय गर्भवती वधू से उत्पन्न पुत्र सहोढ़ज माना जाता था। अर्थात पति को चाहे इस बात का ज्ञान हो या ना हो कि वह पहले से गर्भवती थी या नहीं, किंतु पुत्र पति का ही माना जाएगा। इसमें जो देखिए जो पति है उसको चाहे पता हो या ना हो, और यह जो गर्भवती का जो समय है, टाइम पीरियड है, यह जो है विवाह के समय जो है वह गर्भवती हो और पति को चाहे पता हो या ना हो। ठीक। और जब उसको पुत्र प्राप्त हो जाता है तो वह जो है वही पति का माना जाता है। ठीक। अगला है पुनर्भव। यहाँ पर देखिए जैसा कि शब्द से ही लग रहा है पुनर्भव, यानी कि दोबारा पे यहाँ जो है कुछ होगा। जिस स्त्री ने दूसरा विवाह कर लिया हो उससे उत्पन्न हुआ पुत्र पुनर्भव कहा जाता है, भले ही पहला विवाह पूर्ण रहा हो या ना रहा हो। जैसे मान लीजिए ए नामक एक मान लीजिए स्त्री है। ठीक। इसकी एक बार शादी हुई है। ठीक। अब यहाँ पर रिश्ता टूटता है चाहे जो भी रहा हो, अभी मान लीजिए दूसरी शादी करती है, अब यहाँ पर उसको पुत्र प्राप्त होता है, तो यह जो है पुनर्भव पुत्र कहलाता है। ठीक। अब वह शादी चाहे पूर्ण रही हो पहली वाली, चाहे जो भी रही हो। ठीक। आठवां है दत्तक। एक जाति का पुत्र उसके माता पिता द्वारा जब स्वेच्छा से उसी जाति के किसी व्यक्ति को दिया जाता है जो पुत्रहीन है, तो ऐसे पुत्र को दत्तक कहते हैं। कहने का मतलब एक ही जाति का जो पुत्र है उसके माता पिता द्वारा उसी जाति के किसी अन्य व्यक्ति को दिया जाता था जो कि संतानहीन होते थे, तो वह जो है दत्तक कहलाता था। अब अगला प्रकार है क्रीत। 9वां
किसी माता पिता द्वारा बेच दिया गया बच्चा और दूसरे द्वारा इस आशय से खरीदना कि वह उसे अपना पुत्र बनाएगा। अब ए नामक व्यक्ति है, अपने पुत्र को जो है बी से बेच देता है, ठीक, और यह इस आशय से, इस इंटेंशन से इसको परचेज करता है कि यह जो है मेरा पुत्र है, ठीक। तो यह जो है क्रीत प्रकार का पुत्र कहलाता है। अगला है कृत्रिम। अपना बनाया गया पुत्र कृत्रिम पुत्र कहलाता है। जैसे किसी अनाथ बच्चे को अपना पुत्र बनाया जाए। अब मान लीजिए कोई अनाथ बच्चा है, ठीक, अब उसको जो है एक व्यक्ति अपने घर पर लाता है और उसको जो है अपने पुत्र की तरह जो है देखभाल करता है, तो यहाँ पर वो जो है कृत्रिम पुत्र कहलाएगा। अगला प्रकार है स्वयं दत्त। जब किसी माता पिता द्वारा परित्यक्त पुत्र स्वयं अपने को पुत्र के रूप में किसी को दे देता है तो उसे स्वयं दत्त पुत्र कहते हैं। यहाँ पर देखिए शब्द है स्वयं दत्त, तो यहाँ पर इसका जो है संधि विच्छेद अगर किया जाए, इसको तोड़ा जाए तो स्वयं है और दत्त, स्वयं से मतलब खुद से, दत्त मतलब देना। यानी कि देखिए यहाँ पर है जब किसी माता पिता द्वारा परित्यक्त मतलब त्यागा हुआ, ठीक, पुत्र स्वयं को किसी को दे देता है तो उसे स्वयं दत्त पुत्र कहते हैं। यानी खुद से ही जो है वह किसी को खुद सौंप देता है कि आप जो है मुझे पुत्र की भांत मानिए, और वह व्यक्ति उसे स्वीकारता है, या जो है स्वयं दत्त कहलाता है। अगला प्रकार है अपविद्ध, ठीक। जब किसी माता पिता द्वारा अभित्यक्त पुत्र, यहाँ पर भी त्यागा गया है, ठीक, पुत्र दूसरे व्यक्ति द्वारा पुत्र के रूप में ग्रहित यानी ग्रहण कर लिया जाता है तो उसे अपविद्ध पुत्र कहते हैं। यहाँ पर देखिए वो पुत्र जो है स्वयं को खुद से सौंपता था, ठीक है, दूसरे व्यक्ति को दे देता था, इसलिए स्वयं दत्त हो गया। यहाँ पर किसी माता पिता द्वारा अभित्यक्त यानी त्याग दिया गया हो और दूसरे व्यक्ति द्वारा जो है उसे ग्रहण कर लिया गया हो, या जो है अपविद्ध पुत्र कहलाता है। तो यह जो है हिंदू प्राचीन विधि में मनु के द्वारा जो है 12 प्रकार के पुत्र बताए गए थे, तो इन 12 पर जो है हमने चर्चा की है। और लास्ट में मैं कहता हूँ जो भी स्टूडेंट अभी चैनल पर नए आए हैं, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जो न्यू वीडियो आए आप तक जो है पहले पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।